हेलो एवरीवन। एस्ट्रोश्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे लग्न दोष के बारे में। लग्न दोष क्या है, क्या जो भी सिद्धांत है लग्न दोष का वो पूर्ण होता है या इससे कुछ अलग भी है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लग्न दोष क्या है। तो यहाँ पर लग्न दोष का मतलब ये है कि कुंडली में जो हमारा जिस भी लग्न का कुंडली तैयार हुआ है, जैसे कि इस कुंडली में हमने मेष राशि का लग्न कुंडली बनाया है, तो मेष राशि के मालिक मंगल हुए। यदि मंगल यहाँ के लग्नेश हुए, लग्नेश का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हाउस के जो देवता हुए उनको लग्नेश कहा जाता है। इनके मालिक फर्स्ट हाउस के लग्न राशि के जो लॉर्ड हुए उनको लग्नेश कहा जाता है। तो यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि के देवता मंगल हुए। वो किसी भी स्थिति में यदि वो कमज़ोर हो जाए तो उसको लग्न दोष माना जाता है। और सिद्धांत ये है कि यदि कुंडली में आपके राजयोग भी बन रहे हैं तो उसको पूर्ण होने में व्यवधान आ सकता है, रुकावट आ सकती है या पूर्ण ना हो। ऐसा सिद्धांत इसलिए है कि लग्न से हम शरीर को देखते हैं और यदि किसी भी राजयोग को पूर्ण होने में हमारे शरीर की शक्ति लगती है, यदि शरीर ही कमज़ोर हो तो क्या वो पूर्ण हो पाएगा? ऐसा सिद्धांत सही ही है। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं कुछ और भी बात हम देखते हैं कि इसमें कहाँ किस तरह से हम ध्यान दें, ताकि ऐसा न हो कि कुछ सिद्धांत को समझ के और हम अपना जो मन है उसको बहुत ही कमज़ोर समझने लगें कि मेरा कुंडली अब तो किसी लायक नहीं है। तो इसी कारण हमने सोचा है कि इसको आपको सही से बताएं। जो सिद्धांत के हट के भी कुछ बात है जैसा हमने देखा है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत ये है कि लग्न यदि 0 से लेकर 3 या 5 डिग्री तक रहे तो लग्न कमज़ोर माना जाता है, और फिर 28 से 30 डिग्री के बीच यदि रहे तो लग्न कमज़ोर माना जाता है। ऐसा सिद्धांत है। लग्नेश यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं, और 6, 8, 12 के देवता यदि लग्न में आ जाएं तो भी लग्न कमज़ोर हो जाता है। और लग्नेश यदि सूर्य से अस्त हो जाए तब भी लग्न कमज़ोर हो जाता है, लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं। और लग्नेश यदि नीच के हो जाए और नीचता भंग नहीं हो फिर भी लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर मेष राशि के देवता मंगल हुए, ठीक है। तो ये यदि 6, 8, 12 में बैठ गए तो 6, 8, 12 त्रिक भाव है जिसे हम खराब मानते हैं। तो इस स्थिति में हम कमज़ोर जरूर मानेंगे, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रत्येक राशि की 2-2 राशियाँ हैं। तो 2 राशियाँ हैं तो उनमें दोनों के ही गुण आएंगे, दोनों के ही गुण आएंगे। तो इसीलिए पूर्णतया वो कमज़ोर थोड़े से होंगे ज़रूर, उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर या होगा, या फिर जिस घर के अनुरूप वो है गए हैं उसके अनुरूप उनका स्वभाव होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस के देवता यदि 6 में गए तो ये रोग ऋण रिपु और लड़ाई झगड़ा का भी है। तो निश्चित रूप से ये जो जातक होंगे उनका स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि झगड़ालू तो बहुत ही होते हैं, तो क्या उनका ज़िंदगी खराब हो गया या उनका कुंडली किसी लायक नहीं रहा? ऐसा नहीं है। और उनके दूसरे भी राशि जो हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर एक राशि 3rd भाव में गया है और एक 6 में गया है। तो 3rd भाव भले ही हम खराब मानते हैं लेकिन ये कर्म भाव है, यानी कि वो व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होगा। और 6 भाव रोग ऋण रिपु और के अलावा ये जॉब का भी घर है, तो वो काम भी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति होगा और जॉब भी अच्छा करेगा, ऐसा भी है। और भी हम इसके उदाहरण में एक कुंडली दिखलाएंगे जिसमें दिखलाएंगे कि फर्स्ट हाउस के देवता 6 हाउस में गए हैं और वहाँ युति बना के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर वो जो बच्चा है वो
वकालत का डिग्री लिया है। तो इस तरह से सूर्य और बुध की युति से वो वकालत का डिग्री उसको प्राप्त हुआ है। और ऐसा भी हमने देखा है कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जैसे यहीं पर, अब ये मंगल यदि यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो गए, तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। और ऐसा हम और भी कुंडली आपको दिखलाते हैं जिनका हमने जन्म तिथि से उनका कुंडली निकाला है और देखा है कि वो बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में किए हैं। हाँ ठीक है, संघर्ष थोड़ा सा था उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाए, बहुत कुछ किए हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ थोड़ा सा ये देख लें कि त्रिक भाव में बैठने से हमारा कुंडली कमज़ोर हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कि ये कुंडली है, मीन राशि का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस लिख दिया है। आप चाहें तो अपने निकाल भी सकते हैं। 6 मार्च 1982 7:09 AM और स्थान पटना है। मीन राशि का ये कुंडली है और लग्न लॉर्ड आपको 8th हाउस में चले गए हैं। ये बच्चा थोड़ा सा शरीर से इनको था प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कम ही उम्र से वो जॉब कर रही हैं, अपने खुद के परिवार को बहुत ही अच्छा से चलाएं। तो ऐसा हम सीधे तरीके से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यदि लग्न लॉर्ड 8th हाउस में चले गए तो वो कुंडली बहुत वीक हो गया। थोड़ा सा शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत कुछ करता है। और इस तरह का कुंडली एक और हमने देखा है, जो लग्न लॉर्ड 8th हाउस में गए हैं, वहाँ 3-4 ग्रहों की युति है, तो वो बच्चा CA बना। थोड़ा सा उसके लाइफ में संघर्ष चला, लंबा समय के बाद उसको प्राप्ति हुई, CA बना, लेकिन वो बना जरूर, संघर्ष था उसके लाइफ में, लेकिन अंततः उसको विजय प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब एक और कुंडली आपको दिखलाते हैं। ये जिस भी जातिका का कुंडली है, तो 13 दिसंबर 1991 का उनका 1991 का उनका डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 9 AM है और प्लेस दरभंगा है। और मकर राशि मकर लग्न का ये कुंडली है। शनि लग्न में ही है, लेकिन वो 2 डिग्री पर है। तो इस तरह से हम बोल तो सकते हैं कि ये लग्न दोष हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शनि सस्य योग नाम के राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो मकर राशि में ही है। लेकिन 2 डिग्री होने के बाद भी ये जातिका CA बनी है। तो इस तरह से हम सिर्फ डिग्री देख के हम तुरंत ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुंडली पूरी कमज़ोर हो गया। उनको भी थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि शनि तो ऐसे भी देर करवाते ही हैं। यदि लग्न में रहते हैं तो वो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को प्राप्ति करने में देर लगवाते हैं। तो ये भी कारण है। और यहाँ पर 10th हाउस में भी उनका शुक्र तुला राशि में है। फिर यहाँ सूर्य मंगल और बुध की युति भी है 11th हाउस में। तो और भी योग हमको देखना चाहिए कुंडली में कि वो मजबूत है। यदि यहाँ पर हाँ ये स्थिति हो सकती थी कि यहाँ पर यदि कोई अच्छा योग नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री के हैं, और यदि वो सूर्य से अस्त हो गए, मुख्य बात यह है कि उस तरह का कंडीशन ये 2-3 जगह लग जाए, 2-3 पॉइंट मिल जाए खराब होने का, जैसे कि लग्नेश 0 डिग्री पर हो जाए, या फिर वो सूर्य से अस्त हो जाए, और या फिर नीच के हो जाएं 0 डिग्री होने के बाद, तो वो कुंडली बेशक थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। और यदि कमज़ोर हो जाए तो उस ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। और आप लोग कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह से देखिए। धन्यवाद।